जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। शारदीय नवरात्रि आने ही वाली हैं और आज की वीडियो में मैं आपको शारदीय नवरात्रि में हमें जो भी पूजा की सामग्री चाहिए होती है, पूरे 9 दिन तक पूजा के लिए हमें जो भी सामग्री चाहिए वो सारी सामग्री मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए ताकि कोई भी चीज ना छूटे, सारी चीजें आप अच्छे से ले आए और फिर बढ़िया से आप नवरात्रि की पूजा करें। तो देखिए, नवरात्रि की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए होगी। चौकी छोटी या बड़ी आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। तो एक हमें लकड़ी की चौकी लेनी होती है और चौकी पर आपको बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा चाहिए होगा। कपड़ा हर बार नया लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पहले से पूजा का कपड़ा है तो उसी को धो के दोबारा यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें माता रानी की फ़ोटो या मूर्ति चाहिए होगी। तो आप माता रानी का जो भी स्वरूप आपके पास है उसका पूजन आप कर लीजिएगा। हर बार नई फ़ोटो या मूर्ति नहीं लाते हैं। जो घर पे आपके माता रानी की जो पूजा करते हैं आप उसी फ़ोटो या मूर्ति का पूजन हम नवरात्रि में भी करते हैं। नई फ़ोटो बहुत कम लेके आते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो नई ले आइए। घर में पहले से मूर्ति है तो उसी का पूजन कीजिएगा। तो माता रानी की मूर्ति या फोटो, इनमें से एक चीज़ हमें ज़रूर लेनी है। इसके साथ ही गणेश जी का पूजन भी साथ में होता है, तो गणेश जी की भी फोटो या मूर्ति हम ले लेंगे। नवरात्रि में जवारे उगाए जाते हैं, तो जवारे उगाने के लिए हमें मिट्टी चाहिए होगी। आप बालू मिट्टी या जमुना मिट्टी, जो भी मिट्टी आपके आसपास मिले वो मिट्टी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें जौ चाहिए होंगे, तो यहाँ पर मैंने जौ ले लिए हैं। कुछ लोग गेहूं से जवारे बोते हैं, कुछ लोग जौ से जवारे बोते हैं। तो हमारे यहाँ पर जौ से बोते हैं इसलिए मैंने जौ लिए हैं। आपके यहाँ पर जौ से बोते हैं तो जौ ले लीजिए, गेहूं से बोते हैं तो गेहूं ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने जौ ले लिए हैं। और देखिए, जवारे बोने के लिए आप चाहें तो मिट्टी का कुंडा ले सकते हैं, या आप चाहें तो किसी थाली में या किसी अन्य पात्र में, जो भी घर पे पात्र है उसे साफ करके उसमें भी जवारे बो सकते हैं। तो हर बार नया लाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे थाली में भी उगा सकते हैं। इसके साथ ही हमें कलश स्थापना के लिए कलश चाहिए होगा। तांबे का, पीतल का या मिट्टी का कोई भी कलश आप ले लीजिएगा। साथ में कलश में लगाने के लिए हमें पंच पल्लव यानी आम के पत्ते चाहिए होंगे। नवरात्रि की पूजा में आप पत्ते जो है टहनी के साथ लीजिएगा। टहनी के साथ अगर पत्ते हम लगाते हैं तो ज़्यादा दिन तक हरे रहते हैं, क्योंकि 9 दिन की पूजा है। अगर आप ये टहनी साथ में ही लगाएंगे ना तो ज़्यादा दिन हरे रहेंगे। इसके साथ ही हमें एक नारियल चाहिए होगा। नारियल पर आप कलावा यानी मोली बांध लीजिए और नारियल को तिलक कर लीजिए। इस तरह से कलश स्थापना के लिए हमें ये नारियल चाहिए होगा। नारियल को आप बजा के देख लेना, नारियल में पानी होना चाहिए। इस तरह से हम एक नारियल ले लेंगे। इसके साथ ही हमें 2 चुनरी लेनी है। एक तो चुनरी हम माता रानी के लिए लेंगे और एक नारियल के लिए लेंगे। नारियल के लिए आप चाहें तो चुनरी ले लीजिए, आप चाहें तो नारियल के लिए लाल रंग का कपड़ा भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चुनरी ले ली है, एक माता रानी के लिए और एक नारियल के लिए। ये हमें नई लेके आनी होती हैं। इसके साथ ही पूजा में हमें देसी घी का दीपक जलाना है। इसके साथ ही अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो बड़ा दीपक ले लीजिएगा। आप पीतल का दीपक ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं या मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं। तो अखंड दीपक के लिए बड़ा दीपक लिया जाता है और छोटा जो दीपक है वो तो हमें रोजाना जलाना ही है। अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो भी हमें छोटा दीपक आरती के लिए डेली जलाना ही होता है। तो यहाँ पर जैसा भी आप दीपक जलाना चाहें वो दीपक आप ले लीजिएगा। साथ में अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो हमें 1.25 किलो घी चाहिए होता है। देसी घी हमें लेना है। आप चाहें तो देसी घी ले लीजिए, आप चाहें तो तिल का तेल भी आप ले सकते हैं। तो तिल का तेल या देसी घी अगर हम 9 दिन तक जलाते हैं तो 1.25 किलो के आसपास लगता है, इतना आप ले लीजिएगा। इसके साथ ही हम धूप ले लेंगे। तिलक करने के लिए रोली लेंगे। चावल हमें लेने हैं। चावल थोड़े ज़्यादा लीजिएगा क्योंकि स्थापना के लिए भी हमें चावल की ज़रूरत पड़ेगी। मोली हम ले लेंगे। साथ में गणेश जी के लिए हम जनेऊ ले लेंगे। तो देखिए, गणेश जी के लिए जनेऊ ले लेंगे। माता रानी के लिए तो हमने चुनरी ले ही ली है। इसके साथ ही हम सुपारी लेंगे। तो देखिए, अगर आप नवग्रह की स्थापना करते हैं तो आपको ज़्यादा सुपारी चाहिए होगी, नहीं तो आपको सिर्फ 2 सुपारी चाहिए होंगी। इसके साथ ही हम 1 लोटा जल लेंगे। रोजाना पूजा में हमें जल चाहिए होगा। इसके साथ ही नवरात्रि पूजा में कपूर का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब हम हवन करते हैं तो उसमें हम कपूर डालते हैं और कुछ लोग कपूर से आरती भी करते हैं। तो कपूर आप जरूर लीजिएगा। इस तरह की जो कपूर की टिक्की आती है ना, ये आप ले सकते हैं। तो जो भी कपूर आपको मिल जाए, पूजा का कपूर हमें लेना है। दक्षिणा हमें लेनी है। दक्षिणा एक दिन ही चढ़ाई जाती है, आप किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हमें 1 हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी की गांठ ना मिले तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कलश स्थापना के लिए 1 हल्दी की गांठ ले ली है। इसके साथ ही पूजा में दीपक जलाने के लिए हमें माचिस चाहिए होगी। तो यहाँ पर मैंने माचिस ले ली है। अब हम भोग ले लेते हैं। तो देखिए, नवरात्रि के भोग में
पताशे का बहुत ज्यादा महत्व होता है। पताशे का जो भोग है वो सबसे शुभ माना जाता है। तो आप नवरात्रि शुरू होंगी उसी दिन एक बार ही पताशे ले आइएगा, फिर रोजाना उसमें से चढ़ा सकते हैं। तो पताशे आप जरूर ले आइए। पताशे ना मिले तो पताशे की जगह आप मिश्री ले सकते हैं। इसके साथ ही पंचमेवे का भोग भी बहुत शुभ माना जाता है, तो आप पंचमेवे का भोग भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो आप किसी भी ऋतुफल का भोग लगा सकते हैं। तो जो भी ऋतुफल अवेलेबल हो आप उसका भोग लगा दीजिए। तो इनमें से जो भी चीज अवेलेबल हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही नवरात्रि की पूजा में पान का भी बहुत महत्व होता है, तो आप पान के पत्ते ले लीजिएगा। अगर मीठा पान मिलता है तो मीठा पान ले लीजिए, नहीं तो आप पान का पत्ता भी ले सकते हैं। पूरी नवरात्रि में कम से कम एक दिन आप पान जरूर चढ़ाइएगा। हो सके तो स्थापना के दिन चढ़ा दें, नहीं तो बाकी किसी भी दिन आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही पूजा के लिए हमें फूल चाहिए होंगे। तो देखिए लाल फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लाल फूल ना मिले तो कोई बात नहीं, जो भी फूल आपको मिले वो फूल आप ले लीजिएगा। साथ में ही हवन करने के लिए हमें गाय के गोबर से बने हुए उपले चाहिए होते हैं। तो देखिए आजकल तो ये उपले आपको पूजा की दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो गाय के गोबर से बने हुए उपले हम लेते हैं, इन्हीं से हम हवन करते हैं। तो एक बार आप उपले ले आइएगा पूरे 9 दिन के लिए। साथ में ही देखिए जब हम हवन करेंगे तो उसके लिए हमें एक पात्र चाहिए होगा। आप मिट्टी का कोई पात्र ले सकते हैं जिसमें हवन करेंगे, ये हवन कुंड ले सकते हैं, या आप चाहें तो कोई मिट्टी का ढक्कन या कोई भी मिट्टी का बड़ा सा दिया कुछ भी आप ले सकते हैं जिसमें आप आराम से हवन कर सकते हैं। तो हवन के लिए कोई भी एक पात्र आप ले लीजिएगा, एक ही लेना है, फिर उसी पात्र में हम पूरे 9 दिन तक हवन करते रहते हैं। इसके साथ ही हमें नवरात्रि में लौंग जरूर चढ़ानी होती है। जब भी आप हवन करेंगे लौंग चढ़ाएंगे, रोजाना लौंग चढ़ानी है तो लौंग आप जरूर लेके आइएगा। लौंग साबुत होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही हमें इलायची चाहिए होगी, और साथ में देखिए माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित किया जाता है। श्रृंगार का सामान आप 2, 5, 7, 9, 11, 16 श्रृंगार, जितनी आपकी मर्जी है उतना श्रृंगार का सामान आप चढ़ा सकते हैं। पूरे 9 नौरते में से किसी भी दिन आप ये श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। तो माता रानी के आप श्रृंगार का सामान जरूर ले आइएगा। तो फ्रेंड्स ये वो टोटल सामग्री है जो नवरात्रि के 9 दिन पूजा में हमें चाहिए होगी। देखिए वैसे तो आप सामग्री को कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो मेन चीजें, जो मुख्य चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप बहुत आराम से नवरात्रि का संपूर्ण पूजा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये आप एक लिस्ट बना लीजिएगा ताकि सारी चीजें आप ले आए, कोई भी चीज छूटे ना। ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी हैं। और शारदीय नवरात्रि में हम पूजन कैसे करते हैं, कलश स्थापना हमें कब करनी है, जवारे कैसे बोते हैं, सरल विधि, संपूर्ण विधि, सभी वीडियो चैनल पर आ चुके हैं। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना। तो फ्रेंड्स नवरात्रि पूजा की सामग्री का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।